हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो मैंने जो की थी वो थी एक्सरसाइज 13.1 पे। उस पर एक क्वेश्चन जो है वो वीडियो पहले ही मतलब क्लोज हो गई थी, तो 8th क्वेश्चन मैंने करवाना था। उसमें 8th क्वेश्चन में आपका है फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर है, कोनिकल कैविटी दी है सेम हाइट की सेम डायमीटर की जो कि होलो आउट किया हुआ है वहां से। और हमने क्या निकालना है, हमने टोटल सरफेस एरिया निकालना है रिमेनिंग सॉलिड का नियरेस्ट टू द स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमने यहाँ पर यही किया था। ये आपको सिलेंडर दिया था जिसमें कोन था, कोनिकल शेप इसकी इनसाइड थी। अब यहाँ पर आपको रेडियस दिया, हाइट दिया, आपने रेडियस अब आपको यहाँ पर इसमें आपने वो भी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालना है, और एक ही साथ में इसकी बेस भी इसकी अपर बेस भी आ जाएगी। टॉप ऑफ द जो अपर बेस है ना सर्कुलर सिलेंडर की, मतलब सर्कुलर सिलेंडर की जो अपर बेस है वो भी इसमें इंक्लूड होगी। बाकी इसमें और कुछ डिफरेंस नहीं है, यही है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ अपर सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। तो यही होगी सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड जब हम उसमें से ये कट आउट करेंगे, हॉलोड आउट करेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे। तो अब हम करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज ये 8th क्वेश्चन आप खुद ट्राई करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आपने यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालोगे, साथ में कर्व सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर निकालोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 13.2 एक्सरसाइज। 13.2 एक्सरसाइज में हम ऑलमोस्ट वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है कि एक्सरसाइज जो दी है आपको जो 13.2 उसमें आपको बोला पाई लेना है आपने 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। A solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक सॉलिड है किसकी शेप में है, कोन की शेप में है, जो कि कोन जो है वो हेमिस्फीयर पे स्टैंड किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ बोला कि दोनों के रेडियाई जो है वो दोनों के रेडियाई क्या है, सेम है, और जो कि किसके इक्वल है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। इवन की जो हाइट है कोन की वो भी रेडियस के इक्वल है, जो कि रेडियस किसके इक्वल था, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स हाइट भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें मैंने यहाँ पर यही लिखा है रेडियस ऑफ कोन, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हाइट ऑफ कोन। ठीक है, हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वही मैं लिखा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यहां से 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग रह गया एच प्लस 2r। ठीक है, ट्वाइस आर। यहाँ पर हमने r की वैल्यू पुट कर दी है। उसके बाद आपकी वैल्यू आ गई 1/3 पाई ब्रैकेट में 3 कैंसिल हो गए, रिमेनिंग आपका रह गया पाई, सॉरी यहाँ पर क्यूबिक आएगा, पाई क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, बिकॉज वॉल्यूम में क्यूबिक लगता है और एरिया वगैरह एरिया में आपका स्क्वायर लगता है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर रैचल, एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर with 2 cones attached at its 2 ends by using a aluminium sheet। ठीक है, यहाँ पर उसको एक मॉडल दिया गया जिसमें वो सिलेंड्रिकल शेप का है, उसके साथ 2 कोन्स जो है उसके एंड पे अटैच किए गए, जैसे कि ये फिगर। ठीक है, ये सिलेंडर है और ये कोन जो है उसके साथ 2 अटैच किए। नेक्स्ट उसके बाद है कि जो डायमीटर है मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर। जो मॉडल का डायमीटर है वो कितना है, 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स यहां से लेके यहां तक ये कितना है, 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला है जो लेंथ है वो कितनी दी है, ओवरऑल लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट दी है इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2, मतलब जो कोन की हाइट है ना ये पूरी, ये दी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये कोन की जो हाइट यहां से लेके जो हाइट होगी ना इसकी कोन की यहां तक, लेट इट बी रेडियस है, ये इसकी जो हाइट हो जाएगी वो 2 सेंटीमीटर दी है। हमें बोला फाइंड द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट रेचल मेड। अब हमें बताना है रेचल ने जो मॉडल बनाया इसमें कितनी अमाउंट ऑफ एयर जो है वो आएगी। ठीक है, कंटेन्ड होगी। तो उसके लिए सिंपल हमने वॉल्यूम निकालना है, तो हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए और वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए क्या क्या चाहिए उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए फॉर्मूला चाहिए पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स हमारे को सिलेंडर का रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालने के लिए आपको चाहिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, फॉर्मूला है, आपको आर और एच चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको जो उससे आपको यहाँ पे मॉडल जो दिया था उस मॉडल का बताया था कि डायमीटर कितना है 3, तो मॉडल का जो डायमीटर है उसमें उसका कोन का और जो आपके सिलेंडर होगा उनका रेडियस जो है वो सेम रहेगा। डायमीटर सेम है तो रेडियस भी सेम होगा।
डायमीटर मॉडल का जो दिया है वो है 3, तो रेडियस कितना आएगा 3/2, जिसको हम 1.5 भी ले सकते हैं, ठीक है। हाइट ऑफ कोन आपको दी है 2 सेंटीमीटर है, और जब मुझे निकालनी है हाइट ऑफ सिलेंडर, मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बोला कि मुझे हाइट निकालनी है, तो उसमें जब मैं हाइट लूंगी तो यहां से भी मेरी सब्ट्रैक्ट होगी हाइट, और यहां से भी इसकी हाइट सब्ट्रैक्ट होगी, बिकॉज ये कोन की हाइट इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी, है ना। तो 12 सेंटीमीटर में से मैं 2 यहां से भी सब्ट्रैक्ट करूंगी, यहां से भी करूंगी, 2 टाइम्स मैं 2 यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो मेरी हाइट, लेंथ ऑफ या हाइट हमारे सिलेंडर की कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ, एक सेकंड, इसको मैंने सिंपल तरीके से किया हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 कोन्स, तो ये फॉर्मूला है πr² h प्लस 2 इंटू 1/3 πr² h। यहां से πr² कॉमन ले लो, h प्लस 2/3 h रह जाएगा रिमेनिंग में, 22/3 वैल्यू आ गई, r की वैल्यू डाली 3/2 इंटू 3/2, h की वैल्यू 8 है, 2/3 h की वैल्यू है 2, ठीक है। ये हाइट ऑफ कोन है, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, डिफरेंसेस में। सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 99/14 और ये आ जाएगा 8 प्लस 4/3, सॉल्विंग करके ये आपका आ जाएगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर दिया है गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब गुलाब जामुन की कितनी वॉल्यूम है ना, उसमें 30% जो है वो शुगर सिरप कंटेन है, ठीक है। हमें यहाँ पे बोला है फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन, तो हमने बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप जो है हमारे को क्वांटिटी कितनी है उसमें। अब यहाँ पर कंडीशन बताइए कि जो ईच गुलाब जामुन जो है वो किसकी शेप क्या है, सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है, जिसमें लेंथ दी है टोटल वो दी है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर दी है 2.8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फिगर इस तरीके से बनेगी, ठीक है, सिलेंडर और 2 हेमिस्फीयर, ठीक है। डायमीटर आपको दी है 2.8, फुल हाइट आपको दी है, पूरी हाइट जो गुलाब जामुन की दी है वो दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है, और रेडियस ऑफ जो हमारा सिलेंडर होगा वही हमारा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर भी होगा। हाइट ऑफ हेमिस्फीयर आपको दिया हुआ है, हाइट ऑफ हेमिस्फीयर जो होगा वही रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, बिकॉज हाइट भी मुझे यहाँ पर हेमिस्फीयर की यूज करनी है, बिकॉज जब मुझे सिलेंडर का पार्ट निकालना है, सिलेंडर की हाइट निकालनी है, उसमें से मुझे हाइट ऑफ हेमिस्फीयर और हाइट ऑफ हेमिस्फीयर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए मुझे वहां पर हाइट ऑफ हेमिस्फीयर चाहिए। तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होता है वही इसकी हाइट ऑफ हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर क्या आ जाएगा 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4 दैट इज 2.8, 5 में से जब 2.8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हो जाएगा 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर हमने निकालना है वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन जब निकालना है तो उसमें क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, वही लिखा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है πr² h, कैपिटल H से मैंने डिनोट किया है यहाँ पर सिलेंडर की हाइट को, और हेमिस्फीयर को तो चाहिए नहीं आपको, ठीक है। ये आ जाएगा 2 इंटू 2/3 πr³, यहाँ से कॉमन जो आएगा वो आएगा πr², ब्रैकेट में आ जाएगा h प्लस 2 to the 4 4/3 r, ठीक है। यहाँ पर मैंने वैल्यूज पुट किए 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 2 1 ये 7 1 जा 7 2 जा 14, 2 1 जा 2 5 जा, फिर उसके बाद आपका इस तरीके से मैंने इसको कैंसिलेशन किया, ठीक है, 2 1 जा 2 5 जा। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ गया 2 11 जा 2 5 जा, ठीक है। तो ये सॉल्विंग करके आ जाएगा 154/25, ये सॉल्विंग करके आ जाएगा 2.2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी वो हो जाएगा 6.6, प्लस 4 को जब मैं 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगी वो हो जाएगा 5.6, सॉल्विंग करके ये आ जाएगा 12.2/3 30, क्यों, बिकॉज पॉइंट हटाऊंगी 30 आ जाएगा, ठीक है। सॉल्विंग करके ये आपका आ जाएगा 25.05। तो गुलाब जामुन, ये तो वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन आ गई, तो 45 की क्या होगी, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1127.28 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। हमें अब निकालना है क्वांटिटी ऑफ सिरप। क्वांटिटी ऑफ सिरप में हमारे को बोला है कि वो 30% वॉल्यूम के है, तो 30% ऑफ 100 हो जाएगा, और वॉल्यूम कितनी निकाली हमने अभी 1127.28, ठीक है। सॉल्विंग करके ये पॉइंट लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट लगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3381.84 अपॉन 10, ठीक है। उसके बाद जब ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पास पॉइंट है ना, वही 2 के पास पॉइंट लगाया और एक नीचे आ गया 10, तो एक पॉइंट हटाएं, इधर ये आगे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा 338.18 क्यूबिक सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे को बोला है कि एक पेन स्टैंड है जो कि किसका बना है, वुड का बना है, और किस शेप में है, क्यूबाइड की शेप में है, विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। कोन की शेप में कोनिकल डिप्रेशंस की हुई हैं, ठीक है, मतलब इसको निकाला हुआ यहाँ पर कोन की शेप में पेन रखने के लिए।
तो द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड की डायमेंशन दी हैं वो है 15 इंटू 10 इंटू 3.5, ठीक है। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी हुई है, ठीक है। रेडियस ऑफ ईच डिप्रेशन, जो ये कोन की शेप में रेडियस बना ना, डिप्रेशन बना, इसका रेडियस जो है वो 0.5 दिया है। डेप्थ मतलब हाइट दी है 1.4। हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। तो हमें सिंपल क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड से हम वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल की अगर कोन की निकाल देंगे तो हमारे को निकल जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ वुड कितना होगा। तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेंथ, ब्रेथ और हाइट ली और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल दिया। फिर नेक्स्ट रेडियस लिखा, हाइट लिखी, तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्विंग करके ये आ गया 11/30 क्यूबिक सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स थे बिकॉज 4 डिप्रेशन हुई थी कोनिकल शेप की, तो जब मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 44/30, दैट इज इक्वल्स टू 1.47 क्यूबिक सेंटीमीटर। और वॉल्यूम ऑफ वुड जब निकालना तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड में से हम वॉल्यूम ऑफ 4 कोन्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज 525 माइनस 1.47, दैट इज इक्वल्स टू 523.53 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन। यहाँ पे बोला अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए इन्वर्टेड कोन। वेसल जो है वो इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है, जिसकी हाइट हमारे को 8 सेंटीमीटर दी